नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज डॉक्टर डे के अवसर पर हम लोगों ने, हमारी टीम ने आपके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि हम आयुर्वेद कितना फास्ट है, आयुर्वेद कितने अच्छे रिजल्ट दे सकता है। हम कुछ पेशेंट के साथ आज आपके सामने, हम उन पेशेंट्स को भी लेके आए हैं जिनको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी या दूसरी पैथी से उनको जवाब मिल गया या उनको कहीं जब कोई रास्ता नहीं मिला तब वो हमारे पास आयुर्वेद में आए, तो उनको क्या रिजल्ट मिला, उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं और मेरी पूरी टीम, डॉक्टर कौशल मेरे साथ हैं, डॉक्टर अक्षय कौशल, डॉक्टर सुयश और डॉक्टर अवीरा, हमारी पूरी टीम आपके हर सवाल का जवाब देगी। एक एक पेशेंट की हम आपको वीडियो दिखाएंगे और फिर उस पेशेंट को आपको मिलवाएंगे। तो आप लोगों को मुझे बताना सिर्फ ये है कि पेशेंट्स जो हैं, जो जब तकलीफ में होते हैं तो वो डॉक्टर को भगवान मानते हैं और डॉक्टर के पास बड़े विश्वास के साथ आते हैं। हम सिर्फ आपके सामने डॉक्टर डे पर आयुर्वेदा को क्या कह के पेश करने जा रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड तरीके से काम होना चाहिए, जो बीमारी का इलाज एलोपैथी में अच्छा हो सकता है तो वहाँ एलोपैथी यूज होनी चाहिए, और जिस बीमारी का इलाज एलोपैथी में नहीं है वहाँ एलोपैथी डॉक्टर को खुद उसको आयुर्वेद में भेज देना चाहिए। इस तरह मिलजुल के जब हम काम करेंगे, क्योंकि आपके सामने टेबल पर एलोपैथी डॉक्टर भी मौजूद है और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मौजूद है, हम लोग मिलजुल कर कैसे पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, तो मैं आपको वन बाय वन पेशेंट से मिलवाना चाहूंगा। जी यहाँ पे मौजूद है गोपाल जी, एक बार हाथ ऊपर करके दिखा दो सबको। ये इनके बेटे हैं। आप ये माइक लेके बता दीजिए अगर कोई पूछना चाहता है कुछ भी इनसे। तो ऐसे हमारे पास आज हम आपके सामने डॉक्टर डे पर आयुर्वेद से कुछ दिनों के अंदर, सिर्फ 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन और मैक्सिमम 14 दिन के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट जो आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते, वो हम सिर्फ 5-7 पेशेंट आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप लोगों के माध्यम से हम आयुर्वेद को दुनिया को बता सकें। और कम से कम 3-4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एलोपैथिक से ही काम खराब हुआ था सारा। ये जो कंडीशन खराब हुई थी एलोपैथिक से ही हुई थी। बहुत ज़्यादा जो इंजेक्शंस और मेडिसिन थी वो ज़्यादा गलत दे दी गई थी, इसलिए ये कंडीशन खराब हुई थी। हम आपके ये भारत हॉस्पिटल था जी, हम लोग इनको तो सिर्फ पेट की पथरी थी और कुछ भी नहीं था। और ऐसे इनको दी गई, मतलब इंजेक्शन दिए गए दर्द के। 5-6 दिन भारत हॉस्पिटल बड़े रहे। 5-5.5 लाख का बिल आ चुका था। तब मैं आ गया था कि अब आचार्य जी से मिलना चाहिए। कहीं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए आप? नहीं सर, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं सर जी सरकारी हॉस्पिटल में। तो गोपाल जी, जो हमने अभी वीडियो देखी आपकी, ये जिसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हुई थी? क्या प्रॉब्लम हुई थी जब आप 5 दिन में? वीकनेस थी, काफी पेट में पथरी थी, पता लगवाया था हमने। इनको ये बोल दिया था कि ले जाओ, सेवा करो, बस 2-4 दिन के मेहमान हैं। कोमा में चले गए थे ना, एक तरह से बिल्कुल बेहोश हो गए थे, लैट्रिन पेशाब बीच में। डॉक्टर ने बोल दिया कि ले जाओ, सेवा करो बस। आपने क्या किया सर? हम लोगों ने आयुर्वेद की जड़ी बूटियां पिलाई और जड़ी बूटियां दी। ये सामने खड़ा है। पहली बात है, मैंने जो इनको कॉल किया ना, इन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि जो एलोपैथिक मेडिसिन आप दे रहे हो वो एक बार आप बंद कर दो। हम जबरदस्ती उनके मुंह में डाल देते थे। उसके बाद वो बंद की। 2 दिन में इन्होंने अपनी मेडिसिन हमारे को घर देके गए थे। इनकी एक सबसे अच्छी चीज है थेरेपीज करवाते हैं। मेरे मदर को बहुत थेरेपीज हुई, सुबह दोपहर शाम थेरेपीज होती थी। और कुछ ऐसी नसें थी जो थेरेपी का कारण ही खुली। ये एक पेशेंट है। अभी हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 पेशेंट मौजूद हैं जिनकी वीडियोस भी हैं और जिनके रिजल्ट भी हैं। तो अगर गोपाल जी को मैंने इनकी शॉप से बुलाया था, क्योंकि मम्मी को बुलाना ठीक नहीं लगता था, तो मैंने इसीलिए इनकी वीडियो और इनके बेटे को बुला लिया ताकि आप लोग के सवालों के जवाब दे सकें। ये मतलब सबसे बड़ी बात है जी, अभी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है घर पे, इवन मुझे मेरी वाइफ ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम इमरजेंसी में तो नहीं आएगी ये काम, लेकिन एलोपैथिक से तो एकदम दर्द ठीक हो जाता है, जड़ से खत्म नहीं हो। इन्होंने जड़ से खत्म करना है चीजें। थैंक यू सर। इनको शुगर भी थी, इंसुलिन भी चल रही थी और भी वजन भी ज्यादा था, तो कोमा में चले गए ना एक तरह से।
तो अब ये बिल्कुल चल फिर रहे हैं, अपने घर में अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने शुगर है, मैंने कहा हाँ जी है। इन्होंने इंसुलिन बंद करवा दिया। एक इकोस्प्रिन गोली आती थी वो भी बिल्कुल बंद करवा दी। क्यों? इनकी जो दवाई है उनमें ड्रॉप्स है, सब कुछ है उसमें, I-24, 365 उसमें सब। ठीक है, तो अगर हम सेकंड पेशेंट पे चलें। यस दीपक जी, थैंक यू। एडमिट हमने अपने हॉस्पिटल में किया ना, आयुर्वेद के हॉस्पिटल में डेरा बस्सी में, वहीं लेके आए थे उसको, ये उनको। ये दूसरा रवि मानिक की वीडियो, अभी आपको एक सेकंड वीडियो दिखा रहा हूं। प्लील का केस है, इसको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था। तो अभी कितने दिन हो गए मानिक तेरे को हमारे पास? 1.5 महीना हुआ है। वही किडनी है, वही किडनी काम करना शुरू कर गई है। जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसका ट्रांसप्लांट बताया गया इसको, 12-13 लाख का खर्चा बताया। अब वही बच्चा आयुर्वेद में ठीक हुआ आपके सामने, इसलिए उसको पेश कर रहे हैं। दीपक ऑन नहीं किया क्या बात? एक अपने मतलब इस बच्चे को 26 साल का बच्चा है, इसको लगभग 20 साल से साइनोसाइटिस थी, जो साइनस की प्रॉब्लम थी, छींके मारता था, एक बार में 70-70, 100-100 छींके मारता था। सिर्फ 15 दिन में ठीक हुआ इसका, जो 20 साल से पता नहीं कहां से इलाज करा चुका था, कम से कम 10 जगह से चेंज कर चुका था इलाज अपना, और इन्हीं इलाजों की वजह से इसकी किडनी फेल हो गई। किडनी फेल के लिए कहाँ गए थे बेटा? हमने एक बालाजी एक्शन हॉस्पिटल है दिल्ली में, और है और 2-3 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, उनसे सलाह ली हमने। ये मेदांता में गए थे और बालाजी एक्शन में गए थे, तो इसको ट्रांसप्लांट बोला कि किडनी आपकी चेंज करेंगे हम। तो मम्मी या पापा में से किसी ने किडनी देनी थी, 2 लाख रुपए मैचिंग का और 10 लाख रुपए ट्रांसप्लांट का बताया था। तो वही इसी बच्चे की वीडियो थी। दीपक अगर होगी प्ले कर दो, और फ्रंट की लाइट नहीं बंद करी आप। मकसद क्या है कि मैं आज से 3 महीने पहले यहाँ पे पीजीआई के साथ गुरुद्वारे में गया था किसी काम से, सिंह साहब के साथ। तो वहाँ पे मुझे कम से कम 40-45 मरीज मिले जो किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे थे, और वो सब वहीं मंदिर में रहते हैं, कोई पार्क में सोता है, कोई वहीं पे कमरा किराए पे लेके रह रहा है। पूछ रहे हो क्यों रह रहे हो? हमें किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, किडनी हमारी आएगी, वेट कर रहे हैं। और वेटिंग नंबर कितना चल रहा है जी? 3 साल लगेंगे, किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 4 साल लगेंगे। तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने किडनी ट्रांसप्लांट के बिना भी आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, आपके सामने केस पेश करना चाहिए। क्योंकि इनको एलोपैथी वालों ने क्या बोला था? आयुर्वेद में मत जाना, उल्टा तुम्हारा खराब कर देंगे, यही बोला था ना तुम्हें। इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने पूछा हम आयुर्वेद में चले जाए डॉक्टर को फोन करके, तो उन्होंने क्या बोला? बेटा आयुर्वेद में मत जाना, केस खराब कर देंगे। अब आप बताओ ये केस खराब हुआ है क्या? वहां इसकी शक्ल देख लो, यहां इसकी शक्ल देख लो। और ये 5 मई की वीडियो है जो सामने आपके, और आज क्या है? 1 जुलाई, यानी कि ठीक 1 महीना 26 दिन टोटल हुए हैं आज मिला के। 6 तारीख को हमारे एडमिशन हुआ इसका, और जिसमें भी इसने 10-12 छुट्टियां मारी हैं, घर गया दिल्ली वगैरह, दिल्ली रहता है लड़का। तो ये आपके सामने दूसरा केस है कि कैसे इसको बेनिफिट मिला। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, आप में से किसी का कुछ मन करे इस बच्चे से पूछने का। 3 या 4 दिन में वापस आई आयुर्वेद में। अब आप कहोगे 3-4 दिन में, अरे जिन्हें नहीं कर रहा, ये सब डॉक्टर्स भी जानते हैं, ये आयुर्वेद में ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में वर्णित है। जड़ी बूटियां हमारे ग्रंथों में वर्णित, हम तो यूज करते हैं सिर्फ। और मैंने तो आपको पहले बोला, हमारे पास तो MBBS डॉक्टर भी हैं, BMS डॉक्टर भी हैं, और आयुष से रिटायर्ड अभी जो यहाँ के मोहाली के चिकित्सा अधिकारी रहे हैं सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमारी टीम है पूरी। हाँ जी कपिल जी, कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस लेडी के बारे में। कपिल जी बताओ। इन लेडी को 1.5 साल से इलाज चल रहा था, 6 महीने से भयंकर खांसी थी। मतलब पूरे दिन में मुश्किल से इनकी अगर शब्द माने तो 1 घंटे में 10 मिनट छोड़ दें तो 50 मिनट ये खांसते रहते थे। हुआ क्या? फेफड़ों पे इतना प्रेशर पड़ता था, गले पे इतना प्रेशर पड़ता था कि उनकी आवाज चली जाती थी। वो क्या करते थे? एक शब्द बोलते थे तो दूसरा शब्द मिस हो जाता था, मतलब बीच में से गायब हो जाता था। और इवन की रिश्तेदारों का फोन आता था, वो उन्होंने फोन पे बात करनी छोड़ दी क्योंकि आवाज ही नहीं आती थी। हमारे यहाँ सिर्फ ये वीडियो जो बनी है ये 4th डे बनी है, और 4थे दिन वो लेडी से हमने बात किया है तो उन्होंने शब्द अटक अटक के बोले, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और हमने ये इंटरव्यू 9 मिनट का है, 9 मिनट के इंटरव्यू में उनको एक बार भी खांसी नहीं आई हुई है, जहां की वो 1 मिनट का गैप भी नहीं पड़ता था, हर खांसते रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक बार जब भी कोई व्यक्ति ऑपरेशन बताए
किसी तरह का कोई ट्रांसप्लांट बताए तो एक बार रुकना चाहिए, पूछना चाहिए। जसपाल जी, आप माइक लेके मैडम के बारे में खुद ही बता दो कि इनको क्या हुआ था और कैसे इनकी तबीयत खराब हुई और अब कितना फर्क पड़ा है। मेरा नाम जसपाल सिंह जस्सी है जी, और मेरी ये वाइफ ने हरजीत कौर जी। ਅੱਜ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ IVU ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ 2,75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ। और 15 दिन बाद जो मैं पूछ रहा कि इन्होंने होया कि मैं दस दो घट तो घट, उन्होंने कहा जी ब्रेन हैमरेज है इन्होंने। उस तो बाद गए अपने पैरों के उत्ते हैं, आंधी बार ये वाली व्हील चेयर सानू मार्केट चो लैनी पई, उसके ऊपर लैके आया मैं इन्होंने। सैकेंड दे विच जो मैं सैकेंड डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सानू कह दिता है कि ये पथरी हैगी है, यूट्रस जिहड़ा इहदा मूव होएगा। वो कराता उसी टाइम नाल ही नाल दूजा साइड इफेक्ट शुरू हो गया इन्हां दा। ब्लड प्रेशर भी इन्होंने कर दिता हॉस्पिटल दे विच। थर्ड दे विच जदों असीं पीजीआई पहुंचे हैं, पीजीआई दे विच मैं डॉक्टर साहब का नाम ही लेना चाहता है क्योंकि सब तो न्यूरोलॉजी के सब तो महान जिहड़े ने उन्हां दा नाम है पूरे वर्ल्ड दे विच। जदों मैं पीजीआई लैके गया इन्हां नूं उत्थे, उस तो बाद उन्होंने घट तो घट नहीं मेरे को 40 जगह से साइन कराए ने कि असीं इन्हां दा ग्रोथ पैटर्न कट्टण लगे हां, इहदां दी आवाज़ चली जाएगी, जिम्मेवार तुसीं होवोगे। और उस तो बाद उन्होंने सानू घट तो घट नहीं है 1.5 महीने के बीच उन्होंने उत्थे रखा, पर इन्हां दी वारी ही नहीं आई उत्थे ग्रोथ पैटर्न कट्टण दी। प्राइवेट हॉस्पिटल हारमनी हॉस्पिटल मोहाली दे विच उत्थों असीं प्राइवेट ट्रीटमेंट लैके उन्होंने जो उत्थे लैंड उन्होंने कढ़िया, उस तो बाद आवाज़ चली कि नाल दी 2-3 दिन बाद। उस तो बाद मैं हरेक डॉक्टर को यही पूछ रहा कि ये बीमारी है कि ये ब्रेन हैमरेज की होंदा, थोड़ा डिटेल करो। उन्होंने उस तो बाद जो मैं कुछ नज़र नहीं आया तो मैं पता लगे भी चंडीगढ़ के सब तो बड़ा हॉस्पिटल है फोर्टी हॉस्पिटल, जिसे भी डॉक्टर मान ने जी ने मैं उन्होंने शेयर कर रहा कि कल प्लीज़ जो मैं अपने दिल की आवाज़ रो रहा अंदरों की, अज मैं मौका मिला थोड़े नाल गल करन दा। उन्होंने मैं टैसट लिखा सी, उन्होंने भी टैसट बाहरों करा के जाओ। चंडीगढ़ के कुछ ऐसिया चैरिटेबल हैगियां ने जिथे असीं इन्हां दा पैसा इन्हां सीटी स्क्रीन और सारा कुछ कराया सी उत्थे। और यकीन करो कि तुसीं उहदे उत्ते लिखिआ सिर्फ जदों असीं पेमेंट दित्ती उन्होंने सानूं रसीद दित्ती सी गुरु ग्रंथ साहिब सेवा सोसाइटी। जदों उन्होंने रिपोर्ट देखी 40 वालियां ने, तुसीं यकीन करना उस वक्त उन्होंने रिपोर्टां देखने तो बगैर सिर्फ कागज से पढ़िया ऊपर, उसी टाइम ही मेरे सारियां रिपोर्टां उन्होंने चक के बाहर सुट दित्तियां उत्थे। जिथे मैं गया सी उत्थे ही टेस्ट करा के वो दिन सर याद आएगा मैनू। पंचकूला का बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, मगर मैनू पता है कि मेरी वाइफ है 3.5 साल तो मेरा सारा बिजनेस सफर, क्योंकि मैं इन्हों की हथी सेवा की हुई है, मैं अपनी बेटी रखी हुई थी, दिन रात इन्होंने कोल ही रहिंदा हुंदा सी। उस तो बाद जो वो वाला सीन मेरे नाल होया, मैं दोबारा एंबूलेंस के जिथे उन्होंने गया 44 के उन्होंने को दोबारा गया, उत्थे 20,000 रुपये लिया उन्होंने मेरे को। मैं फिर 40 के गया। 13 दिन बाद जो मैं डॉक्टर मान साहब ने पूछा भी सर कोई रिजल्ट का मैं आ नहीं दे, मैं हूँ करा की था। उन्होंने कहा जी अजे तक रिसर्च हो रही है और रोज ने घट तो घट नहीं है 12 सैंपल लैके जा रहे थे, इन्होंने पिछले विचों भी सैंपल लैके जा रहे थे, इन्हों का बंगलोर भेज रहे हैं जी, कितने भी भेज रहे हैं, साढ़े को रसीदां पईयां सारियां। उसके बावजूद झगड़ा करके मैं अपनी वाइफ को उत्थों की वापस लिया कि मैं वो इलाज नहीं करना। उसके बाद साडा ही बहुत वधिया हॉस्पिटल हैगा, जिहड़ी मेरी लास्ट मोमेंट थी 5 प्राइवेट हॉस्पिटल जो मैं गया। उस तो बाद मैं थक गया बिल्कुल, पारस हॉस्पिटल में असीं गए उत्थे मैं हुणे इंजैक्शन मंगाया, उसका MRP सी 43,500। बहुत लोगों तो मैं सिफारिश पवाई। उस तो बाद मैनू वो वाला इंजैक्शन कुमार जी है सेक्टर 11 के विच, और मैं
ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 13,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ MRP 43,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਰ ਕਰਦੇ 11 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਐਰੋਪੈਥਿਕ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਸਰ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ कर लो, बाबा सीधे कर लो, एक्सरसाइज करके दिखा दो। जब ये हमारे पास पहुंचे थे ना, इनके हाथों की कोई मूवमेंट नहीं थी, चलने में 3-3 4-4 बंदों के सहयोग चाहिए था। अब इनके हाथ पांव चलने लग गए कुछ कुछ, और आवाज़ में ये वाहेगुरु कुछ छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर चुकी हैं, जो कि बिल्कुल आवाज़ चली गई थी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, आज डॉक्टर डे है, आज डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं। मैं आपके सामने ये पेशेंट क्यों पेश कर रहा हूँ कि कुछ भगवानों के बीच में ना कुछ डॉक्टर ऐसे भी आ जाते हैं जो पेशेंट को सिर्फ लूट का सामान समझते हैं। तो हम आयुर्वेद के माध्यम से आपसे ये बात कर रहे हैं, गंभीर पेशेंट को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार आप आयुर्वेद में सलाह ज़रूर लिया करो। हम ये नहीं बोलते कि सारे एलोपैथी डॉक्टर गलत हैं, क्योंकि हमारे साथ भी एलोपैथी डॉक्टर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो गलत हैं वो गलत हैं। एक बार में किसी भी डॉक्टर की बातों में आके, अब इन्होंने अपना थायराइड ग्लैंड रिमूव करवाया हुआ है, एक बार के में बातों में आके अपने ग्लैंड, अपने ऑर्गन्स रिमूव कराने की जल्दी मत किया करो, ट्रांसप्लांट कराने की जल्दी मत किया करो। अब वो 26 साल का बच्चा अगर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा लेता, क्योंकि वो तो तैयार हो गया था, मम्मी तैयार हो गई थी उसकी, और इन्होंने भी अपना थायराइड ग्लैंड रिमूव करा लिया, गॉल ब्लैडर रिमूव करा लिया, यूट्रस रिमूव करा ली, लेकिन बदले में मिला क्या? व्हील चेयर। आज अब इनको एक व्यक्ति सिर्फ सहारे से बाथरूम टॉयलेट ले जाता है, जो कि इनको 3-3 लोग चाहिए होते थे, और बिल्कुल बोल भी नहीं पाते थे और हाथ पैर भी नहीं हिलते थे। तो ये जस्ट आपके सामने 3, 4, 5 केस रख के हम सिर्फ आपके माध्यम से जनता को, देश को बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद स्लो नहीं है। आयुर्वेद को अंग्रेजों ने दबाया और आज तक दबाते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी ऐसे ही एलोपैथी वालों के हॉस्पिटल चलते रहे, लेकिन आयुर्वेद के हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, जबकि लोगों ने गिलोय, हल्दी, कितनी चीज़ों से अपने आप को ठीक किया। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से ये चीज़ें पेश कर रहे हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनो, आयुर्वेद की आवाज़ बनो। थैंक यू सर। आए थे तो इन्होंने मेरे को सबसे पहले यही कंप्लेंट की थी कि मैं दिन में 10 से 20 बार ब्रश करके कफ को खींच के निकालता हूँ। अब ये सोचो कि एक पेशेंट के लिए अगर दिन में 20 बार उसको ब्रश करना पड़े और खींच के कफ को बाहर निकालना पड़े तो वो कितनी प्रॉब्लम है। इनको मेरे पास अभी ट्रीटमेंट लेते हुए शायद कंप्लीट 1 मंथ भी नहीं हुआ है। जब मेरे पास आए तो मैंने उसको बोला कि जो आपके फेफड़ों की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस, मतलब मुश्किल होता था सांस लेने के लिए, जिसके अंदर इतना गंदा कफ जमा हो, वो पेशेंट सांस ले कैसे सकता है। इनको हमने मेडिसिन। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे असाध्य रोगों का भी इलाज आयुर्वेदा में उपलब्ध है। तो अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जो कि जिसका इलाज आपको कोई अन्य पद्धति या कोई और अन्य मेडिसिन नहीं दे पा रही है, तो एक बार किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें या किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक पे आप विज़िट करें। शुद्धि क्लिनिक चंडीगढ़ में अवेलेबल है या और भी जगहों पे, ये काफ़ी जगहों पे अवेलेबल है। डेराबस्सी में इनका हॉस्पिटल भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं और एक बार इनको आजमा के देख सकते हैं, ताकि आप भी उस रोग से आप निजात पा सकें, उसे बीमारी से आप पीछा छुड़ा सकें। आप
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल सदर्न एशियन न्यूज़ को, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो और किस बीमारी का इलाज आप ढूंढ रहे हैं, हमें ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।